कैसा हो कि आप 10 साल के हो और आपके साथ कई ऐसी घटना वगैरह घटे जिसका आपके मन के अंदर ऐसा प्रभाव पड़े कि आप कभी सुलझ ही नहीं पाए उस चीज के अंदर। कैसा होगा आपके साथ ऐसी कोई घटना वगैरह घटे? तो कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं करीबन होगा 10 साल का, जब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज हुई जो मैंने सोची भी नहीं थी कि ऐसा होगा। जब मैं 10 साल का था तब मैंने एक लॉकेट वगैरह पहना था। जो लॉकेट था वो उसके ऊपर जीसस वगैरह बने हुए थे। तो जीसस थे, उनको मैं बहुत अच्छा वगैरह मानता था। तो उस टाइम मैंने वो पहन रखे थे को अपने गले के अंदर। तो मुझे क्या बहुत अच्छे लगते थे और मैं उस टाइम पहनता भी था। तो मैंने उस टाइम हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नहीं पहन रखी थी। उस टाइम मैंने नहीं पहनी थी, मैं जीसस वगैरह पहन रखा था उस टाइम के अंदर। तब क्या हुआ, मैं दुकान पे गया तो दुकान से मैंने जीसस की एक अच्छी सी माला वगैरह ली। और उस टाइम कई लोग शौक के हिसाब से भी पहना करते थे और मुझे भी पसंद था क्योंकि मैं 10 साल का था, इसलिए मुझे अच्छा लगता था पहनना। तो क्या होता है ना कि जब मैंने वो पहने, तब उसके बाद करीबन मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ये क्या पहन के आए हो? तो मैंने कहा मुझे क्या है, अच्छा लगता है ये पहनना, इसलिए मैं पहन के आया हूँ ये। तो आप कुछ ही ना बोलिए प्लीज। तो मम्मी ने सब इग्नोर कर दिया, मम्मी ने कुछ ही नहीं बोला मुझे। जब मैं सो रहा था करीबन रात को 12 से 1 बजे के आसपास, तब मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ वगैरह, छन छन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे पायल वगैरह की कुछ ऐसी आवाज़ वगैरह सुनाई देती है। जब मैं पूरा डर जाता हूँ कि क्या हो रहा है ये, तब मेरे मन में इतना डर बैठ जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता कौन क्या कर रहा है। मैं बाहर इतना ज़्यादा छोटा था, इतना डरता था कि मैं देख भी नहीं सकता था बाहर उठ के कि क्या है कौन है क्या है। तब मैं, हाँ, कंबल डाल के ही सोता रहा। मैंने एक बार भी बाहर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। इतना डर बैठ गया था मेरे मन के अंदर, इतना डर गया था मैं। जब सुबह हुई तो सब नॉर्मल हो गया। तो मैंने घर को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। घर के कहने लगे कि ये सब नॉर्मल है, क्या पता ऐसे कुछ जानवर वगैरह की आवाज़ वगैरह होगी, इस वजह से सुनाई दे रही होगी। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि क्या पता घर के सही बोल रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि ये कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। फिर मैंने उस बात को छोड़ दिया। हालांकि डर तो मेरे मन में अभी भी था, क्योंकि मैं उस टाइम क्या डरता बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। इतना ज़्यादा डर मेरे को लगता था जितना घर को में किसी को नहीं लगता था, इतना डर मेरे को। और अभी भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा मेरे को इतना डर लग जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है, ये पैरानॉर्मल चीजें होती है, इनका संबंध पता ही नहीं कहाँ से कहाँ होता है ना कि उस टाइम के बाद, सुबह के बाद शाम हो जाती है और जो मैं गले में जो पहनता था वो मैंने पहन रखे थे अभी भी। तो क्या होता है ना मेरे साथ कि उसी टाइम, करीबन उसी टाइम पे 12 से 1 के आसपास मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है। उसी प्रकार की छन छन सी आवाज़ घुंघरू की। तब मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ कि आज फिर से ये आवाज़ आ रही है। उस टाइम मेरे को बहुत डर लगने लगता है और मैं ये सोचने लगता हूँ कि कब जाकर सुबह होगी। लेकिन उस टाइम क्या है, सुबह वगैरह बहुत टाइम लगा रहे थे उन्होंने। इतना डर बैठ गया था मेरे अंदर कि क्या करूँ मैं। जब मैंने ये सोचा कि अब तो ऐसा कुछ ही नहीं होगा, तब मैंने सो सो ही गया मैं। जैसे जैसे जाकर मैं सो, मैंने अगले दिन सुबह उठकर घर को फिर से वही बात बताई। तब घर को ने कहा कि जो पेन रखे हैं उनको उतार दो, ऐसे करो, क्या पता ये अपने लिए सही ना हो या फिर। मैंने घर को कहा ये तो भगवान है। तो मेरे घर ने कहा कि कई बार हो जाता है, किसी न किसी चीज़ का किसी न किसी चीज़ से संबंध होता है, इसलिए मेरे घर ने कहा कि ये उतार देना। तब मैंने उनकी बात मानते ही मैंने उतार दिया। और मैंने अपने जो हनुमान जी महाराज है उनकी जो लॉकेट है वो पहनी। उसके बाद से मुझे आज तक भी ऐसी कोई आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई दी जो मैंने पहनी है। ये देखिए, ये हनुमान जी के लोगे थे जो मैंने पहन रखा है। उसके बाद से मेरे को एक बार भी ऐसी कोई आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई दी गई, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो हनुमान जी के अंदर जो पावर है
वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हनुमान जी, हर चीज़ से लड़ने की क्षमता हनुमान जी। कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर